सेटअप का ऑप्शन तो आ गया, अब स्विफ्ट कोड कहाँ से लाएं, बैंक अकाउंट कैसे डालें, सेटअप कैसे करें, ये फेसबुक के लिए भी है। आप कुछ लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो उनको भी स्विफ्ट कोड बहुत ज़रूरी होता है। स्विफ्ट कोड के बिना आप अपना एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें डालना है। स्विफ्ट कोड क्यों जरूरी है पहले ये समझ लो। स्विफ्ट कोड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आप करते हो, बाहर से आपका अकाउंट में पैसे आते हैं डॉलर में, तो स्विफ्ट कोड जरूरी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आईएफएससी कोड भी तो डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं बैंक ट्रांसफर में, जो कि ये आईएफएससी कोड वाला ये आपके फेसबुक पे एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आपका एडसेंस से अप्रूव हो रहा है तो आपका आईएफएससी कोड से काम चलेगा, वहाँ पे स्विफ्ट कोड ही चाहिए। अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हो, एडसेंस आपका मोनेटाइज करवाना है, चाहते हो यूट्यूब से अर्निंग आपके अकाउंट में आए, तो आपको स्विफ्ट कोड बहुत जरूरी है। अब स्विफ्ट कोड पता कैसे करें ये मैं आज आपको बताऊंगा, 2-3 स्टेप बताऊंगा, वहाँ से पता लग जाएगा आपको, 100% पता लग जाएगा। क्योंकि स्विफ्ट कोड अगर गलत करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। बहुत लोग गलती कर चुके हैं जिस कारण से उनका अकाउंट में पैसे नहीं आया है, तो आप मैसेज करते हैं सर मैंने स्विफ्ट कोड यहाँ से पता किया तो गलती हो गया, कैसे पता करूँ आप बताइए, मेरा ये बैंक है, मेरा ये ब्रांच है। तो सबको मैं बताऊँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको अप्लाई कीजिएगा, तभी स्विफ्ट कोड वगैरह वहाँ पे डालिएगा। वरना आप आईएफएससी कोड से फेसबुक पे काम कर रहे हैं, सेटअप करना है तो आईएफएससी कोड डालिए बैंक ट्रांसफर वाला। अगर यूट्यूब एडसेंस को अप्रूव करना है तो आपको स्विफ्ट कोड पता करना ही होगा। तो भाई आप देख लो, सबसे पहली बात, आपका जिस बैंक में है, एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, केनरा बैंक है या यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, जो भी XYZ बैंक है, आपको सबसे पहले जाना है वहाँ पे, आप मैनेजर से बात करना है कि सर मेरा इस तरह का अर्निंग होने वाला है या हो रहा है, मेरा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। जो समझदार होंगे वो बता देंगे आपको। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे स्विफ्ट कोड वगैरह नहीं है, जो उनको नॉलेज की अभाव है। बाकी स्विफ्ट कोड हर एक ब्रांच में रहता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आपका छोटा सिटी में है तो हेड ब्रांच जो उसका होता है उसी का स्विफ्ट कोड वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। मान लो एक छोटे से गाँव में आप रहते हो, वहाँ पे एक बैंक का ब्रांच खुला हुआ है, केनरा बैंक मान लो या एसबीआई मान लो, तो उसका उसमें अगर नहीं है तो उससे पूछो सर हेड ब्रांच का क्या है, आप पूछ के वो फ़ोन करके बता देंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने जहाँ रहता हूँ वहाँ पे नहीं था स्विफ्ट कोड, तो उन्होंने हेड ऑफिस को फ़ोन किया, वहाँ से बताया कि मेरा इस ब्रांच का ये स्विफ्ट कोड है, आपका अर्निंग आपके अकाउंट में आएगा और मेरा आ रहा है। तो इसलिए आप पहला तरीका ये है कि आप जाके बैंक से कोशिश करो, पता करो, अगर वो बताते हैं तो 100% वो सही होगा, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो बैंक वाले ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, कहीं और से पता कर लो, यहाँ नहीं है स्विफ्ट कोड, यहाँ आईएफएससी कोड है, तो भाई आपको कुछ करना नहीं है, आपको उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधे बाहर आ जाना है, अपने घर पे जाना है और आपको कस्टमर केयर से बात करना है उसी बैंक से। नेट पे सर्च करोगे भाई एसबीआई कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर, वहाँ से आप बात करो, आप बताओगे कि भाई ऐसा ऐसा बात है, मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए, तो वो आपको बता देंगे, 100% बता देंगे। क्योंकि ये मैंने भी ट्राई किया है और वहाँ से स्विफ्ट कोड मिला है। जब बैंक से जो मुझे मिला तो मैंने क्रॉस चेक करने के लिए वहाँ से ही मिला है, तो वो बिल्कुल सेम था, एज इट इज़ था, तो इसका मतलब सही है। तो आप भी ये काम कर सकते हो। ये दूसरा स्टेप हुआ। तीसरा क्या है, तीसरा मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे गूगल में जाना, स्विफ्ट कोड फाइंडर टच टाइप करना, यहाँ पे सबसे पहला जो आएगा देखो BIC स्विफ्ट कोड फॉर एनी बैंक, यहाँ पे आपको टच कर देना है। सिंपल सा यहाँ से टच कीजिए, जैसे यहाँ पे टच कीजिएगा, 1 मिनट खुल जाए, हाँ खुल गया देखो। अब यहाँ पे टच करते ही खुल गया। अब फाइंड स्विफ्ट कोड, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। इंडिया से हो तो इंडिया कर देना है। देखो इस तरह से स्टेप बता रहा हूँ। और सिलेक्ट बैंक आपका कौन सा है, स्टेट बैंक, SBI स्टेट बैंक कर दो, ठीक है। स्टेट देखो बहुत सारा नीचे जितना भी बैंक है आपका सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, DBS बैंक लिमिटेड हो गया, IDBI बैंक हो गया, जो भी IDBI ले लेते हैं, जो भी आपका बैंक हो XYZ आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे सिटी कर देना, सिलेक्ट सिटी, जो आपका नियरेस्ट सिटी हो, जिस सिटी में आप रहते हो बस उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, कुछ भी सिलेक्ट कर दो, यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। अब फाइंड स्विफ्ट कोड, जैसे यहाँ पे करोगे आपका स्विफ्ट कोड आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, लेकिन मैं ये बता दूँ, इससे बढ़िया सबसे अच्छा ये है कि आप कस्टमर केयर से बात कर लो या बैंक से पता कर लो। यहाँ पे हो सकता है कभी कभी गलती भी आपको पता लग जाए। ये इस पर मुझे ट्रस्ट नहीं है जो थर्ड ऑप्शन बताया मैंने, लेकिन फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल ट्रस्टेड है। अगर आपका थर्ड ऑप्शन से स्विफ्ट कोड पता कर रहे हो बैंक गूगल में जाके, तो आपको एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना है। या तो कस्टमर केयर से बात कर लो या तो बैंक से बात कर लो, क्रॉस वेरिफिकेशन करके ही उसको डालना। क्योंकि अगर स्विफ्ट कोड गलत डालोगे तो आपका अमाउंट आपके अकाउंट तक नहीं पहुँचेगा। फिर बोलोगे सर मेरा सब कुछ सही था, क्यों नहीं आया? तो यही रीज़न है नहीं आने का। मेरे ख्याल से स्विफ्ट कोड के जो भी आपका क्वेरी होगा सॉल्व हो गया होगा। बाकी आप एक बार अपडेट करवा लो, आप पूछ लो बैंक वाले से, बता देंगे। 90% लोग बता देते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो नहीं बताते हैं या उनको नहीं पता है। तो भाई
ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं, कस्टमर केयर से बात करो, वहाँ से ही पता लग जाएगा। स्विफ्ट कोड सही डालना है, वरना अगर आप फेसबुक पे अगर सेटअप करना है तो बैंक ट्रांसफ़र से कर लो IFSC कोड, अगर लेकिन यूट्यूब अगर एडसेंस को करना है तो आपको स्विफ्ट कोड जानना है। चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो को कैसा लगा जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत लोगों को स्विफ्ट कोड के रिगार्डिंग बहुत इशू आ रहा है, स्विफ्ट कोड कैसे पता करें, स्विफ्ट कोड मेरे बैंक का है ही नहीं, मैं गाँव में रहता हूँ, इस तरह का बहुत सारा मैसेज आ रहा है। तो आप शेयर कीजिए, उन लोग के पास ये वीडियो पहुँचेगा, वो लोग भी जान पाएंगे कि स्विफ्ट कोड क्या है, और वो भी अर्निंग अपने अकाउंट तक पहुँच पाएगा, उनका भी अर्निंग। चलिए वीडियो में बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।